आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री राधे। आलस्य, आराम, निद्रा, इन सब विषयों पर गुरुदेव भगवान क्या बताते हैं हमें, तो उन सब विषयों को हम अपने लिए पढ़ेंगे और अपने में सुधार लाएंगे और मेरे माध्यम से आप लोग सुनिएगा तो आप लोग में भी निश्चित सुधार आएगा। इसी मंगल कामना के साथ इस विषय को शुरू करते हैं। गुरुदेव बोलते हैं, मनुष्य जीवन अनमोल है। हमें यह जन्म यूं ही सुख सुविधाओं और आराम में खोने के लिए नहीं मिला। हर क्षण हमें भगवत स्मरण और भजन के लिए मिला है। लेकिन भाई ये बहुत लोग के मुंह से हम सुनते हैं और हम लोग को भी मतलब अपने अंदर ये चीज़ झांक के देखना चाहिए कि भाई क्या ये चीज़ हम लोग के स्मरण में है थोड़ा भी कि ये जीवन जो मिला है वो भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। भाई बहुत लोग के मुंह से हम ये चीज़ सुने हैं कि भाई अपना लाइफ को पूरा खुल के जी लो, पता नहीं दोबारा मिले ना मिले। तो मतलब ये शब्द ही क्यों निकलता है मुंह से? ये शब्द इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए निकल रहा है क्योंकि ये अज्ञान हमारे दिमाग में बैठा है कि सुख हमें संसार के विषय वस्तुओं को भोगने से मिलेगा, विषय वस्तुओं का संग्रह करने से मिलेगा, बड़ी गाड़ी खरीद लेने से मिल जाएगा, बड़ा घर बना लेने से मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा भाई, सिर्फ और सिर्फ अहंकार मिलेगा। आप अहंकार पुष्ट करोगे अपना और इसके सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। और अहंकार अज्ञान का मूल कारण है। आप कहीं इस पॉइंट को लिख के अपने दीवार के सामने जहाँ आप पढ़ाई करते हो या जहाँ आपको बार बार याद रहे या अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे लिख के चिपका लो, अज्ञान का मूल अहंकार ही है। जैसे वृक्ष का मूल बीज है, उसी तरह अहंकार रूपी अज्ञानता रूपी वृक्ष का जो मूल है वो अहंकार ही है। तो विषय वस्तुओं को आप जितना जमा करोगे, जितना उसके पीछे भागोगे, अहंकार ही पुष्ट होगा और कभी कभी भगवान के मार्ग में नहीं चल पाओगे। हाँ, मंदिर तो जाओगे, पूजा पाठ भी खूब करोगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ बाह्य क्रिया बन के रह जाएगा। आंतरिक कुछ स्थिति नहीं, कुछ सुख नहीं प्राप्त कर पाओगे। देखो हम लोग को ये बात समझ लेना चाहिए ना कि भगवान का सुख डिफरेंट है भाई। भगवान अलग मजा देते हैं और वो मजा को इस संसार के किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का मजा से कंपेयर नहीं किया जा सकता। वो इनकम्पेरेबल है भाई। वो चीज़ आप तुलना कर ही नहीं सकते इस संसार से भाई। भूल जाओ भाई, भूल जाओ। थोड़ा सा उसका लेश मात्र भी अनुभव हो जाएगा तो मतलब उसके बाद हमको क्या बोलने का ज़रूरत होगा। देखो भाई मेरा ऐसा नेचर है ना कि भाई मेरे को अगर कोई चीज़ असरदार है तो उसका सेवन हम करेंगे तो वो अपना असर दिखाएगा। कोई फेक चीज़ रहे, कोई बोले कि भाई ये पानी में जहर है, तो अगर हम उसको पीते हैं और जिंदा रहते हैं तो भाई तुम्हारा जहर झूठा है। तुम तो झूठे बोल रहे थे कि तुम्हारा पानी जहर है, भाई ये तो पानी है। उसी तरह मेरा है ना कि भाई जब तक हमको भरोसा नहीं हो जाता, जब तक हम खा के उसका स्वाद नहीं ले लेते, मज़ा नहीं ले लेते, तब तक उस चीज़ का गुणगान नहीं कर सकते हैं। तो मतलब ये बात समझ जाइए कि शायद क्या यार, भगवान और गुरु की कृपा से कुछ ना कुछ शायद कुछ अंदर तो घट गया है, जिसकी वजह से जो भगवान पे थोड़ा भी हमको भगवान समझ में नहीं आते थे। मतलब क्या है ये सब पूजा पाठ करना, क्या मंदिर जाना, और कुछ जादू ऐसा हो गया शायद कि अब उनके सिवा मतलब दिमाग ही नहीं लगाने का मन करता यार कहीं। अभी तो पता नहीं, अब आनंद समुद्र है भाई, उनका तो कोई था पता नहीं चल रहा, लेकिन भाई इतने ही में इतना मज़ा है, पता नहीं आगे और कितना कितना मज़ा देंगे। तो ये मज़ा का अनुभव जब तक विषय वस्तुओं से हम दूर नहीं हटेंगे, जब तक ये सब जो संसार का मान प्रतिष्ठा, संसार के विषय भोगों और संसार का सामान के पीछे भागते रहेंगे भाई, नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा। वहाँ तो दुख ही दुख है भाई, खाली एक छलावा है कि बहुत बड़ा सुख है उसके पीछे। तो मनुष्य जीवन भाई सुख भोग के लिए मिला है भाई, लेकिन परमानंद का सुख भोगने के लिए मिला है। संसार का तुच्छ, घटिया, उल्टी समान सुख भोगने के लिए नहीं मिला है। लेकिन आप और हम एक बार अपने हृदय में झांक के देख लें कि हमारा मन सहज रूप में किधर जाता है, भगवान की तरफ या इसकी तरफ। देखिए भाई, सहज रूप में बाय डिफॉल्ट मन संसार की तरफ ही जाएगा, इसीलिए तो बार बार हम लोग जन्म ले रहे हैं भाई। और एक और बात है कि भाई हम लोग इसीलिए भाग रहे हैं ना संसार की तरफ, क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं है कि भाई जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला। असली आनंद उधर मिलेगा, इधर कुछ नहीं मिलेगा। भगवान के तरफ ही असली आनंद मिलेगा भाई। और जो जीवात्मा का जो जर्नी है भाई, वो जर्नी है, वो अनंत काल से हम लोग इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम वाले 84 लाख के चक्कर में घूम रहे हैं भाई। इस चक्र से निकलना है, नहीं तो आज इस शरीर में मिल रहे हैं, कल कुत्ता बिल्ली सुअर गिरगिट बनेंगे,
फिर बार बार आना, बार बार जाना। भाई ये दुख का जर्नी ख़त्म नहीं होने वाला है। और ये सिर्फ और सिर्फ हमको तो लगता है कि मेरे सनातन अध्यात्म से अच्छा कोई नहीं बता पाता। दूसरे लोग तो बस स्वर्ग और नर्क तक ही सीमित हो जाते हैं। मेरा सनातन अध्यात्म, मेरे गुरुदेव और मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरी राधा तो बोलती है भाई कि ये सुख और दुख, ये स्वर्ग और नर्क, ये सब द्वंद्वों से ऊपर उठ जाओ और परमानंद मेरे में समा जाओ, आ जाओ, मेरे से मिल लो। तो आगे बढ़ते हैं। आलस्य और आराम साधक के सबसे बड़े शत्रु हैं। आराम, नींद और भोजन, ये तीनों यदि सीमा से अधिक हो जाएं तो साधक का मार्ग रोक देते हैं। देखिए भाई, आलस्य, निद्रा, भोजन, आराम, इन सब पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। हम आपको सच बता दे रहे हैं। मतलब ये जो पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ हम अपने आप को बताने के लिए पढ़ रहे हैं कि हम इन सब चीज़ों पे कंट्रोल कर पाएँ। और ये भगवत वाणी है, भगवान की वाणी है, तो इसको आप सुनेंगे तो आपको भी निश्चित तौर पे लाभ होगा। हम तो बस बस पढ़ के आपको सुना दे रहे हैं कि शायद मेरे को इतना फ़ायदा हुआ तो आपको भी शायद फ़ायदा हो। शायद क्या, निश्चित तौर पे होगा। अगर आप हृदय से मेरी बात को मान लेंगे, जो बता रहे हैं गुरुदेव उसको मान लेंगे, तो फिर समझ जाइए कि सहज आनंद को आप बहुत सहजता से, बहुत आराम से, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। कसम से बता रहे भाई, कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपना कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा आपको भाई, सब कुछ हो जाएगा। तो नींद के बारे में बताते हैं गुरुदेव। रात में 5 से 6 घंटे नींद पर्याप्त है। दिन में सोना नहीं, अगर ज़्यादा ज़रूरत लगे तो कुछ मिनट विश्राम कर ले। भोजन, धीरे धीरे भोजन की मात्रा घटाएं। उतना ही भोजन करें जिससे स्वास्थ्य बना रहे और आपकी दिनचर्या अच्छे से चल सके, न ज़्यादा और ना ही कम। अधिक भोजन करने से स्वास्थ्य खराब हो सकता है। कम भोजन करने से भी आपका मन भजन में नहीं लगेगा और शारीरिक कमजोरी आ जाएगी। देखिए भाई, भोजन पे एक चीज़ थोड़ा सा हम लोग को समझ लेना चाहिए कि भाई जितना शरीर का हमारा पुरुषार्थ है उसके हिसाब से ही, और मन जो है ना एक घंटी बजा देता है कि भाई अब ज़्यादा हो रहा है। तो जैसे ही वो घंटी बजाए ना कि अब ज़्यादा हो रहा है, उस समय हमें कम से कम रुक जाना चाहिए। क्योंकि उसके बाद अगर आप जीभ का स्वाद लेने के लिए बस खाओगे ना, तो आपका हेल्थ एकदम गड़बड़ होना ही होना है भाई, कोई नहीं बचा सकता है। रात में कम से कम 7, साढ़े 7, 8 बजे तक हम लोग को खा लेना चाहिए और 10 बजे तक सो ही जाना चाहिए। ये सब चीज़ छोटा चीज़ है भाई, लेकिन इसका आप इस छोटा चीज़ को करके देखो, इतना बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आ जाएगा ना कि आप हिल जाओगे, आप पागल हो जाओगे। उसके बाद आप चाह के भी ये सब अच्छी आदतों को छोड़ नहीं सकते हो। माँ बाप के नज़र में अच्छे हो जाओगे, समाज के नज़र में अच्छे हो जाओगे, और धर्मो रक्षति रक्षिता, ये धर्म पे चलना है। और जब आप धर्म पे चलोगे ना, एक अलग कॉन्फिडेंस, एक अलग उज्ज्वलता, एक अलग तेज आपके चेहरे पे, आपके ऑरा में आ जाएगा भाई। बिना ये सब किए नहीं आएगा, बिना ये सब किए नहीं आएगा। और शुरू में ऐसा मत समझो भाई कि शुरू में ये सब चीज़ इतना आसान होगा, थोड़ा कठिन होगा भाई। लेकिन क्या यार, अपने को करना ही क्या है, इतना ही तो छोटा सा प्रयास करना है। कौन सा आपको तीर तोड़ना है। अरे भाई, जो लोग बड़ा काम करते हैं ना, आपके सांसारिक उपलब्धि के लिए भी जो लोग बड़ा काम करते हैं ना, उनके जीवन में ये सब कम ही रहता है। नींद, भोजन, आराम, अगर इसी सब में वो लोग व्यस्त रहेंगे, अगर आप मान लीजिए कि आपको सांसारिक उपलब्धि ही चाहिए, तब भी तो ये सब चीज़ आप इन नींद पे, भोजन पे, आराम पे आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा ना, करना ही पड़ेगा भाई। बिना इसको कंट्रोल किए ना सांसारिक उपलब्धि आपको मिलेगा और ना ही भगवान मिलेंगे, ना ही पारमार्थिक उपलब्धि मिलेगा। लेकिन हाँ, ये कंफर्म है कि ये सब कम करने के बावजूद आपको सांसारिक उपलब्धि मिले ना मिले इसका गारंटी नहीं है। लेकिन आप ये सब चीज़ भगवान के लिए कम करते हैं ना, तो भाई भगवान तो जरूर मिलेंगे। तो गारंटी है भाई, भगवान मिलेंगे। भगवान किसी पुरुषार्थ से नहीं मिलते, लेकिन भगवान आपके चेष्टा को देख के रीझ जाते हैं कि यार ये हमको पाने के लिए चेष्टा कर रहा है। हाँ, इतना बड़ा, इसके लिए हम संसार, माया रूपी संसार रच दिए हैं। इतना आकर्षण है संसार का, और इस संसार का आकर्षण छोड़ के मेरे पीछे आना चाहता है। वाह, ये बात सोच के भगवान रीझ जाते हैं भाई। लेकिन हम लोग को कहाँ, अरे यार भगवान पे तो हम लोग को भरोसा ही नहीं हो पाता कि भगवान जैसा कुछ चीज़ भी है। अरे भाई, पूरा पृथ्वी और पूरा ब्रह्मांड लोग तो हम ही इंसान ही तो बनाए हैं। हाँ, ये जो सूर्य इतना बड़ा दिख रहा है, जिसका गर्मी में जो अपना थोड़ा सा प्रताप थोड़ा सा नज़दीक आ जाता है पृथ्वी के, तो हम लोग को आहा भाई एसी चलाओ, पानी पियो, ठंडा पानी पियो करवा देता है। ऐसा अनंत सूर्य को कंट्रोल कर रहे हैं, उन्हीं की शक्ति से जल रहे हैं सूर्य देवता। तो ये सब चीज़ हम लोग को समझना चाहिए भाई। मान लो भगवान है, और ऐसे है ना भाई, इतने करुणामयी है कि मत पूछो। इसीलिए उन पे प्रेम आता है। नहीं तो आप संसार में देखो ना, छोटा मोटा उपलब्धि, थोड़ा नेता उता कोई बन जाए, उसके बाद आपका फ़ोन, अगर आपका दोस्त भी है ना, बोलेगा हाँ भाई अभी थोड़ा बिजी है, थोड़ा देर में करते हैं, भूल जाएगा आपको। लेकिन इतने बड़े भगवान, इतने शक्तिशाली, इतने
परम मतलब उनके अंडर में सब कोई है, सब कुछ है, हर देवी देवता, हर ग्रह नक्षत्र, हर राक्षस, हर इंसान, सब उन्हीं के अंडर में है, और फिर भी इतने करुणा में, इतने दया में। हाँ, उनके पीछे जो ना भागे उसके लिए तुलसीदास जी बोलते हैं कि भाई जो राम जी का स्वभाव जान के उनके पीछे नहीं जाता है ना, वो बंदर है बिना पूछ के। हम लोग बंदर हैं बिना पूछ के, सही बात है ना, बंदर ही तो है। तो भोजन हमको मात्रा अपना कम करना चाहिए भाई। देखो जितना श्रम है शरीर का उसके हिसाब से भोजन हमें लेना चाहिए, और सात्विक लेना चाहिए, कम लेना चाहिए भाई। सात्विक भोजन में भी मज़ा है, रस है। ज़रूरी नहीं है कि पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन चिल्ली ही खाओगे तो भाई मज़ा आएगा, सुख आएगा, नहीं। भूख, देखिए भाई भोजन का स्वाद जो है ना वो भूख पे डिपेंड करता है। अगर आप भूख लगने पे खाते हो ना, आजकल की माताओं को देखने में आता है कि भाई मेरा बच्चा खाना नहीं खाता है, मेरा बच्चा खाना ही नहीं खाता है, डॉक्टर मेरा बच्चा डॉक्टर भाग रहा है, मतलब माताएं डॉक्टर, माता पिता डॉक्टर भाग रहे हैं। अरे इतना सुकुमार क्यों बताते हो बच्चों को, क्यों बनाते हो? अबे एक दिन 4 घंटा 5 घंटा भोजन मत दो, भूख लगेगा अपने मांगेगा भाई। आप दिन भर चाहोगे कि ठूस दें, आप जमा कर करके ले आए हो धन बहुत, और खाने के लिए पर्याप्त सामग्री है, तो बस दिन भर 2-2 घंटा पे बच्चा पिए ना पिए तो चिंता हो जाए मेरा बच्चा खाने नहीं खाता। अरे भाई छोड़ दो, थोड़ा बच्चा को भी ज़िंदगी जीने दो, हैं, थोड़ा आराम करने दो, नहीं तो उल्टी करेगा। फिर बोलोगे कि यार मेरा बच्चा उल्टी कर दे रहा है, खाने नहीं खा रहा है, तो डॉक्टर के पास ले चलते हैं। भाई ऐसा नहीं होगा, थोड़ा देर उसको भूखा छोड़ोगे तो भूख लगेगा, तो उसको भी स्वाद आएगा खाने का। तो बात यह है कि भाई खाना का स्वाद भूख पे डिपेंड करता है ना। भूख लगा नहीं है तो कहाँ से खाना का स्वाद आएगा भाई? अरे भूख लगने पे सूखा रोटी या कद्दू का सब्जी अच्छा लगता है भाई, वही अच्छा लगता है, वही स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी है। तो इस चीज़ पे हमको ध्यान रखना चाहिए भाई, और भूख से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो भजन नहीं कर पाओगे भाई। बोले ना संसार का सुख में पड़े रहोगे तो भाई भजन नहीं कर पाओगे। ये हम अपने आप को बोल रहे हैं, अपने आप को, जो भी बोल रहे हैं हम सब अपने आप को बोल रहे हैं। आप मेरे को सुन रहे हैं तो आपको भी फ़ायदा होगा, लाभ होगा, ठीक है। अब आते हैं आराम पे। आराम और आलस्य का अभ्यास छोड़कर जिद्दी स्वभाव अपनाइए। जिद्दी मतलब क्या? भजन करेंगे, काहे नींद आया भाई, हट उठो, काहे सोते हो इतना, नहीं, अपने आप को सोने ही नहीं देना है, अपने आप को जगने ही नहीं देना। जबरदस्ती, थोड़ा सा जबरदस्ती करिएगा, मन कुछ दिन में अपने पंगु हो जाएगा, बोलेगा भाई तो मेरे को बहुत पनिशमेंट दे देता है। मन को सबसे बड़ा शत्रु जानो, मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। मन को दोस्त ना जानो भाई। अनादिकाल से हमको जीवन मरण के इस दुख रूपी जंजाल में फंसाने वाला मन ही तो है। मन ही मिलावे राम से, मन ही करे फजीत। अनंत काल से जो फजीत हमारा करते आ रहा है ये मन ही तो है, और कौन है भाई? सबसे बड़ा दुश्मन मन है, और यही सबसे बड़ा दोस्त बनेगा कब? जब हम प्रयास करेंगे तब, ठीक है। भगवान गीता में बोल रहे हैं, जब अर्जुन जी पूछे कि प्रभु मन तो बड़ा चंचल है, तो भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ भाई मन बड़ा चंचल है, इसको कंट्रोल करने का विधि भी बताते हैं कि अभ्यास करो, अभ्यास से ये कंट्रोल में आ जाएगा। छोटा गिलहरी का अभ्यास, छोटा जैसे एक चींटी कितना मेहनत से, कितना शिद्दत से अपने लिए खाना जुटाता है, फिर आराम से चैन से ठंडा में अपने बिल में चैन से खाता है। तो शुरुआत में तो भाई मेहनत तो लगेगा ही ना, अभ्यास में मेहनत लगता है भाई, तो उतना तो करना पड़ेगा भाई। कोई ज़्यादा करने के लिए, अरे संसार का 2,000-5,000 रुपया कमाने के लिए कितना मेहनत करते हैं हम लोग, कितना सावधान रहते हैं भाई, कहीं पॉकेट से पैसा ना गिर जाए, अरे कहीं हमको कोई लूट ना ले, इतना सावधान रहते हैं संसार के लिए। अब भगवान जो परमानंद आपको फ्री में दे दे ना, भगवान आपको परमानंद फ्री में दे दे कि लो बेटा लो ले जाओ, परमानंद फ्री में ले जाओ, बाकी जो साधन तपस्या कर रहे हैं वो लोग में हम बाद में ध्यान देंगे, आप फ्री में ले जाओ। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। आराम आलस्य त्यागना ही पड़ेगा, जिद्दी स्वभाव बनाना पड़ेगा भजन के लिए भाई। और जिद करोगे तो कुछ दिन में मन जो है वो कंट्रोल में आने लगेगा। ये हम अपने लिए बोल रहे हैं, मेरा ही मन मेरे कंट्रोल में नहीं रहता, कभी कभी हमको बहुत परेशान करता है। उसी तरह हमारे आपके जैसा सबका यही हाल है। इस बात को एक्सेप्ट करके हम लोग ये गुरु की बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। संत कहते हैं शरीर सुख आराम त्याग बिना, शरीर सुख का आराम त्याग के बिना भगवत मार्ग में कोई भी विजेता नहीं बन सकता। भगवान नहीं मिल सकते भाई, भगवान नहीं मिल सकते। जीवन का यही जीवन का सार्थकता इसी में है कि हम भगवान की ओर चलें। और आपको पता है एक और बात हमको बता दे रहे, अगर आप 5-10% भगवान की ओर चलते हैं ना तो नेक्स्ट जन्म से उस 5-10% के आगे से चलिएगा। लेकिन इस संसार के विषय वस्तु, मान लीजिए आप बहुत बड़ा घर बना लिया, आप 10 कोठी खड़ा कर दिए बड़ा बड़ा, आप 500 मर्सिडीज गाड़ी का मालिक हैं, आप बहुत बड़े कंपनी का मालिक हैं, मरने के बाद जीरो क्या, किस योनि में जाएंगे? को मकड़ा गिरगिट छिपकली बनेंगे, किस योनि में? बंदर भालू बनेंगे? कहाँ गया?
लेकिन भजन के साथ ऐसा नहीं है। जो भजन करेगा भगवान का, उसको पहली बात हृदय से जो प्रेम, भगवान से प्रेम करने की कोशिश करेगा, भगवान के मार्ग में चलने की कोशिश करेगा भाई, उसको तो मनुष्य योनि से नीचे योनि भगवान गिरने नहीं देंगे, क्योंकि वो जितना आगे बढ़ चुका वो उससे आगे ही बढ़ेगा। वो भजन कभी घटता नहीं। वो जितना परसेंट भगवान के डायरेक्शन में चल चुके, वो नेक्स्ट जन्म में उसके आगे ही चलेगा, उससे कम नहीं होगा। भगवान इतने करुणा से भरे पूरे हैं भाई। क्यों इस संसार के पीछे माथा मार रहे हैं भाई? ठीक है, आगे कहते हैं अभ्यास ही साधना का बल है। अभ्यास, साधना सहज प्रवृत्ति नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट साधना में हम लग जाएंगे, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, छोटा छोटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई। नाम जप करिए, धीरे धीरे नाम जप करिए, 5 मिनट करिए, 10 मिनट करिए, आधा घंटा बढ़ाइए, घंटा बीतना चाहिए नाम जप में। इंसान इस चीज़ से परेशान है कि यार मेरे पास बहुत खाली समय है, मेरे को कुछ करने के लिए नहीं है। भाई नाम जप कर लेना भाई, भगवान की कृपा से खाली समय मिलता है इंसान को। अगर आपके जीवन में खाली समय है तो भगवान का कृपा मानो, नहीं तो देखो नेता लोग का क्या हाल है भाई। सांस लेने का फुर्सत नहीं है, खाना खाने का फुर्सत नहीं है। हाँ, वैसा बनना चाहते हो। जिन लोग बहुत दौलत शौहरत में घूम रहा है भाई, वो लोग देखो ना, क्या नींद का गोली खा के सो रहा है। पब्लिक में आके थोड़ी बताएगा रियलिटी। हम घुस के जाके सबसे पूछें, नींद का गोली खा के सोता है भाई। दूर से दिखता है भाई, दूर का ढोल सुहावन लागे, पास जाओगे तब पता चलेगा कि वो ढोल का आवाज़ नहीं आ रहा था, उसके रोने का आवाज़ आ रहा था, जो आपको दूर से ढोल का आवाज़ सुनाई दे रहा था। तो ऐसा मत करो भाई, बहुत दुखी है। मत भागो इस संसार के पीछे, कुछ नहीं हासिल होगा रोने के सिवाय, बिलखने के सिवाय। मान लो साधना सहज प्रवृत्ति नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट आप साधना में नहीं लगोगे। इसे अभ्यास से विकसित करना होता है, अभ्यास करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। मन को जप में लगाना पड़ेगा, नींद और भूख पर नियंत्रण करना पड़ेगा, हर क्षण भगवान का चिंतन करना पड़ेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते कि जब भी हम नींद पे, भूख पे या मन को भगवान में लगाने की कोशिश करते हैं, या नींद पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, भूख पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा देर का कोशिश के बाद हम गिर जाते हैं यार। फिर मन हमको बोलता है यार नहीं होगा मेरे से। नहीं, हुआ। मतलब पहाड़ तोड़ना है तो पहला चोट से ही टूटने लगता है, लेकिन नज़र में नहीं आता भाई। अगर किसी को पहाड़ तोड़ना है तो हथौड़ा का पहला चोट से ही उसके अंदर कुछ ना कुछ घट जाता है, कुछ ना कुछ टूट जाता है। बहुत परमाणु है, मतलब अति सूक्ष्म स्थल पे कुछ ना कुछ उसका जो बॉन्ड्स है वो स्खलन होना शुरू हो जाता है। तो अपने छोटे छोटे अभ्यास को छोटा मत मानो भाई, मत मानो। मेरा एकदम प्रमाण मानो इस बात को भाई। छोटा छोटा प्रयास बड़ा बड़ा परिवर्तन लेके आएगा आपके जीवन में। और जब भी आप गिर जाओ, प्रयास करते करते गिर जाओ, तो भगवान से एक बार प्रार्थना कर लो, मेरा मान के, मेरा हृदय से कि प्रभु हम बार बार गिर जा रहे हैं, प्लीज़ प्रभु हम आपके तरफ चलना चाहते हैं, प्लीज़ हम गिरे नहीं, ऐसे सामर्थ्य देना। प्रभु आपकी संभाल करेंगे, निश्चित तौर पे संभाल करेंगे। हृदय से आप एक बार पुकार के तो देखो। अरे कन्हैया का कान बड़ा तेज है भाई, तेज नहीं है तो पारखी नज़र से आपको देख रहा है, सुनने का तो बात नहीं, देख रहा है बस। एक बार देख लिया ना, काम बन गया अपना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि संत समझाते हैं कम बोलना, कम खाना और कम सोना साधक का स्वभाव बनना चाहिए, हमारे स्वभाव में उतर जाना चाहिए। और ये स्वभाव में कब उतरेगा, कैसे उतरेगा? अभ्यास। इसके सिवा और कोई दूसरा कुंजी नहीं है। छोटा छोटा प्रयास ही अभ्यास है। आपका हर एक छोटा कदम पर अपने आप को सुधारने में, अपने आप को बनाने में, हर एक छोटा कदम, 1 सेकंड के लिए भी आप सोचे और उस पर चलने का कोशिश किए। गिर गए कोई बात नहीं, जो चलता है वही गिरता है भाई। जो चलने का हिम्मत रखता है, जो उठने का सामर्थ्य रखता है, नहीं तो सब भोग में पड़ा हुआ है। अपना जीभ का मन किया फुचका खाने चले गए, मन किया मूवी देखने चले गए, मन किया अरे जो मन को कंट्रोल किया, अरे कैसे फुचका खाने, नहीं खाने देंगे, आज रोटी सब्जी पे रहेंगे। जो एक छोटा छोटा प्रयास भी करता है, आप छोटा छोटा प्रयास का जब रिजल्ट आएगा ना, तब आपको पता चलेगा, हिल जाओगे भाई, मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समय की कीमत पहचानो, हर श्वास भगवान का धरोहर है, भगवान का ही दिया हुआ है भाई। हम आपको बोले ना, ये जीवात्मा का एक जर्नी है भाई। कुछ समय के लिए, कुछ काल के लिए मिला है ये मनुष्य शरीर, अति कृपा से मिला है भाई, दोबारा नहीं मिलता। जो भगवान का भजन नहीं करता, भूल जाओ कि दोबारा शरीर मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा मिलेगा। अभी लूट लो, इट्स माई लाइफ, माई रूल्स, माई चॉइस कर लो, उसके बाद पता चल जाएगा भाई, पता चल जाएगा बुढ़ापा में। अब ये पता चल जाएगा आपको, बस जवानी बीतने दो, थोड़ा सा जवानी ढलने दो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है,
हर श्वास भगवान की धरोहर है, हर श्वास नाम जप में लगनी चाहिए, हर वार्ता भगवत चर्चा ही होनी चाहिए, हर वार्ता भगवत चर्चा होनी चाहिए। क्या इस संसार का फालतू चर्चा करना कि यार मेरे पास ये गाड़ी, मेरा इतना गंदा, इतना नीच, इतना घटिया बात, सब छी उल्टी के समान लगता है हमको। तो आप लोग को नहीं लगता? लगना चाहिए भाई। इसका बात कर रहे हैं, उसका निंदा, उसका स्तुति, उसको गुणगान, ये मेरे घर में ये नहीं है, ये चीज़, अरे यार तुम्हारे पास ये चीज़ है मेरे पास तो नहीं है, और मन ही मन सोच रहे हैं यार इसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है, जल रहे अंदर अंदर। अरे यार क्या ऐसा भिखारी वाला, क्या भिक्षुक जैसा जिंदगी घिघिया रहे हो? हाँ, अरे शेर जैसा जिंदगी जीने का मन नहीं करता? हाँ, नहीं मन करता कि राजा की जैसा ठाठ से जिया रहे, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको भगवान चाहिए। हाँ, हमको संसार का तुच्छ वस्तु नहीं चाहिए, नहीं चाहिए 4 गो कपड़ा, नहीं चाहिए अच्छा गाड़ी, नहीं चाहिए बड़ा घर। अरे एक बार ऐसा कॉन्फिडेंस से जी के देखो, उसके बाद देखो मजा। हर क्षण साधना के लिए समर्पित होना चाहिए। मदगत प्राणा मतलब अपने प्राण भगवान को समर्पित कर देना। जैसे ही श्वास अंदर जाए नाम जप हो, जैसे ही बाहर आए नाम जप हो। साधना में अडिग निश्चय। ध्रुव जी की कथा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 5 वर्ष का बालक प्रलोभनों और भय से विचलित न होकर कठोर तपस्या करता है और 6 महीने में भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है। हमको उनसे सीख लेना चाहिए भाई। ध्रुव जी 6 साल के बालक हैं भाई, लेकिन नहीं, हम लोग को तो ये सब कथा कहानी लगता है भाई। कहानी है, रामायण तो कहानी है। हाँ, ध्रुव जी का कहानी है भाई, सब कथा कहानी मेरे सामने ना कहो। कथा कहानी है ना, ठीक, आप कथा कहानी मानो। जो लोग इसको कथा कहानी मानते हैं भाई, वो पहली बात भगवान का अनादर कर देते हैं, और जो भगवान का अनादर करेगा उसके जीवन से कलेश, टेंशन दूर, भय, चिंता, शोक, ये सब दूर कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मान लो मेरा बात, कितना भी धन संपत्ति वैभव अर्ज लो, मरते रहोगे, मरते रहोगे, मरते रहोगे। ध्रुव जी से हमें यह सीखना चाहिए, न प्रलोभन में डगमगाना है, न भय से पीछे हटना है, न आराम में डूबना है। और जो भय लगता है ना भाई, संसार से कोई मेरा बिगाड़ देगा, अरे हम आपको बता रहे भाई, ताल ठोक के बता रहे, जो भगवान के भजन में, जो भगवान की तरफ मुड़ गया ना, खाली चलने का तो दूर की बात है, जो भगवान की तरफ चलने का सोच लिया ना, उसका इस पूरा संसार भी मिल जाए ना तो बाल भी बांका नहीं कर सकता, एक बाल नहीं उखाड़ सकता। पूरा संसार भी कोशिश कर ले तो। ये बात एकदम इसको हृदय में, दिल से बैठा लीजिए। जो भगवान की तरफ मुड़ गया ना कि अब हमको भगवान चाहिए, अब हमको इस संसार के पीछे नहीं भागना, इस विषय वस्तुओं के जंजाल में और नहीं पड़ना, अरे उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। भगवत कृपा और साधक का प्रयास। भगवान की कृपा के बिना दिव्यता नहीं आती, लेकिन कृपा उसी पर होती है जो पूरा प्रयास करता है। देखो, भगवान को किसी बल से नहीं प्राप्त किया जा सकता है कि हम इतना भजनानंदी हैं, हम इतना नाम जप कर लेते हैं, हम इतना पुरुषार्थ करते हैं, हम तो एकदम सत्य ही बोलते हैं, हम तो पानी पे चलते हैं, हम तो सिर्फ फलाहार करके रहते हैं। नहीं पा पाओगे भाई भगवान को। भगवान को पाने का एक ही विधि है कि वो उनका हृदय द्रवित हो जाए, वो हम पे रीझ जाए, वो हम पे करुणा खा लें। करुणा किस पे खाया जाता है? आप सांसारिक जीवन में भी देख लीजिए कि आप करुणा किस पे खाते हैं? जो दीनहीन है। तो दीनहीन बनना है हमको भगवान के सामने, और हैं लेकिन मानते नहीं है, अहंकार के कारण, इस अज्ञान के कारण, इस अहंकार रूपी अज्ञान के कारण अपने आप को दीनहीन मानते नहीं है भाई। जिस दिन मान लेंगे उस दिन भगवान पक्का रीझ जाएंगे। भगवान को पाने का क्या विधि है? भगवान की कृपा का बल, भगवान की मेरे पे कृपा है ऐसा हमेशा दृढ़ विश्वास होना चाहिए, क्योंकि है यार, आप भगवान की कृपा है इसीलिए हम बोल पा रहे हैं और आप सुन पा रहे हैं, भगवान की चर्चा हम कर पा रहे हैं और आप सुन पा रहे हैं। नहीं तो इतने लोग हैं भाई, कौन सुन रहा है भगवान की बात? कोई नहीं सुन रहा भाई, कोई नहीं सुन रहा। कृपा है इसलिए आप सुन पा रहे हो। भगवान की कृपा का बल प्लस साधन का पूरा प्रयत्न, साधन का अहंकार नहीं, साधन का पूरा प्रयत्न होना चाहिए कि नहीं भाई हम सुबह उठेंगे, कैसे नहीं नाम जप हुआ मेरे से, नाम जप नहीं हुआ, नहीं खाएंगे खाना एक टाइम का, पूरे दिन खाना नहीं खाएंगे, उपवास पे रहेंगे, पानी पे रहेंगे। ऐसा प्रयत्न अपना पूरा होना चाहिए, तब भगवान को लगे कि यार मेरे पास आने का कितना प्रयत्न कर रहा है। और प्रयत्न आप ईमानदारी से प्रयत्न करोगे ना तो दीनता अपने आप आएगा, अपने हृदय में लगेगा कि हम कितना खराब है यार, कितना नीच है भक्त, मतलब क्या मेरे अंदर क्या साधन है यार, कुछ नहीं हो पाता मेरे, क्या हमको भगवान मिलेंगे मेरे पे? तो भगवान मतलब क्या बोले, भगवान दृष्टि क्या डालना, भगवान का कोई मतलब किसी भी एंगल से भगवान मेरे तरफ देखेंगे भी नहीं, ऐसा हृदय में लगना चाहिए हम लोग को कि भाई इतना नीच है, और हैं हम लोग नीच भाई। देखो तो कितना नीच हरकत किए बैठे हैं भाई, सब कोई अपने अंदर झांक के देखे। तो भगवान की कृपा का बल प्लस साधन का पूरा प्रयत्न इज इक्वल्स टू भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति बस यही है भाई, कि भाई हमको
अपने तरफ से चूक नहीं करना। भगवान कृपा करेंगे नहीं करेंगे वो उनका हाथ में, ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम जब तब साधन से उनको उनका हृदय द्रवित करवा दे। वो तो उनकी कृपा से ही द्रवित होगा भाई, लेकिन हमको अपना पूरा प्रयत्न करना है। बस यही है कुंजी भगवत प्राप्ति करने का। तो इतना जो चर्चा हुआ उसका निष्कर्ष प्रभु बताते हैं। जीवन का उद्देश्य केवल भगवान की प्राप्ति है भाई। जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्राप्ति है भाई। मान लो इस बात को। क्यों इस संसार की पचड़ा में पड़े भाई? बहुत टेंशन, हम अपना ही है आपको जीवन बता रहे, कितना टेंशन होता था यार मेरे को, मतलब डिप्रेशन। लोग का ऐसा ऐसा बात बोल देता था कि यार मेरे को ऐसा लगता था कि भाई कितना हम पीछे हैं यार इस दुनिया में, सब इतना आगे है, सब इतना कुछ कर रहा है, हम तो कुछ करने के लायक ही नहीं है। ऐसा आता था यार मन में, डिप्रेशन में चल जाता था आदमी। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, संसार के पास किसी के पास बुद्धि नहीं है। संसार के लोग तो बस थोड़ा सा आडंबर पाखंड के पीछे कितना बाबा बन के कितना लोग को ठग रहा है आदमी। हाँ, किसी के ऊपर देवी जी आ जाती हैं, किसी के ऊपर माता जी आ जाती हैं, किसी के अंदर बजरंग बली आ जाते हैं। अरे ढोंग ढकोसलों, चोरों, हाँ छिनारों, तुम लोग को शर्म नहीं है? भगवान के नाम पे पैसा बटोरते हो। तो इन लोगों से हम लोग को बचना है भाई। कोई बिना प्रयत्न के भगवान नहीं मिलेंगे। ये सब छिछोरे बोलते हैं कि मतलब ये जंतुर मान लो, ये कर लो, कर लो। कुछ नहीं होने वाला है भाई, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा। हाँ, इनके अंदर देवी जी आती हैं, 2 थाप मारी ना सब देवी जी निकल जाएंगी। ये सब ढोंग ढकोसला, आपसे पॉकेट से पैसा निकालने का ट्रिक है भाई। ये सब क्यों इस सब के पीछे आप लोग पड़ते हो? मत पढ़ो यार। हम वीडियो देखते हैं, कभी कभी आ जाता है तो हमको बहुत तरस आता है उन लोगों पे कि कैसा कैसा आडंबर पाखंड के पीछे भारत के लोग, भारत जैसे दिव्य संतों की भूमि में जन्म लेके इन सब पाखंडियों के पीछे हम लोग भाग रहे हैं। छी छी छी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। जीवन का उद्देश्य केवल भगवान की प्राप्ति है। आराम, नींद, आलस्य और भोजन में समय बर्बाद करना साधक को पीछे धकेल देता है। हर क्षण कीमती है, हर सांस अनमोल है। इसलिए कम सो, कम खाओ, कम बोलो और हर क्षण नाम जप करो। याद रखो, जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती तब तक आराम नहीं करना, मत करना है भाई, नहीं करना है भाई। इस संसार में सुख नहीं है भाई, बहुत 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 तकलीफ भरा है और सब इस चीज़ का अनुभव कर रहा है। कोई पति अपना पत्नी से खुश नहीं, कोई पत्नी अपने पति से खुश नहीं है, कोई बाल बच्चा अपना माँ बाप से संतुष्ट नहीं है, कोई माँ बाप अपना बाल बच्चा से संतुष्ट नहीं है। यही छी, ऐसा दुनिया में कैसे आप लोग जी रहे हो भाई बिना भगवान का भजन किए? अरे भगवान के पास चलो यार। सर्वसमर्थ के पीछे भागो तो वो सर्वसमर्थ बना देगा। आप 10 लोगों को उठाने के पीछे, आप 10 लोगों को अपने बल से अच्छा करने की सामर्थ्य पालोगे भगवान के मार्ग पे चलने पे। नहीं तो भाई, नहीं तो अपना ही ज़िंदगी नहीं संभाल पाता आदमी, तो दूसरों की क्या बात करना। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और दीपावली, दशहरा आ रहा है। कोई भी भगवान का पर्व, इस भारत भूमि में इतना सारा पर्व हम लोग इसलिए मनाते हैं काहे कि किसी भी तरह मन का समर्पण भगवान में हो जाए। लेकिन हम लोग बस दीपावली में पटाखा फोड़ना और होली में रंग उछालने से मतलब रखते हैं, कीचड़ में पटकने से मतलब रखते हैं, भगवान का स्मरण होता नहीं। तो दीपावली आ रहा है, आप लोगों को दीपावली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन उससे पहले कि दीपावली में करना क्या आवश्यक है, दीपावली में भगवान का भजन करना आवश्यक है। खूब भगवान का भजन करिए, उसके बाद पटाखा फोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ पटाखा फोड़ने के लिए दिवाली मना रहे हैं तो बस खाली खाली जा रहा है, बस भोग विलास है और कुछ नहीं है। तो होप सो, ऐसा विनती है आप लोग से कि ये बात गुरु की और थोड़ी थोड़ी मेरी भी, आप ये सब बात, ये मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे कि दीपावली में भगवान का भजन करेंगे। भगवान आए थे अयोध्या यार, ऐसा सोचो यार, वो मतलब भरत जी कितना दिन से 14 साल वेट करने के बाद कोई आए तो उनको कैसा लगा होगा, कैसा अयोध्या में विलास हुआ होगा, कैसा मजा किए होंगे सब। ये सब चीज़, ये सब भावना रखिए, तब पटाखा फोड़िए। कि राम जी के लिए पटाखा फोड़ेंगे तब पटाखा फोड़िए। भोग विलास के लिए, दिखावा के लिए कि हम तो 5,000 का फोड़ते हैं भाई, हम तो 20,000 का फोड़ता नहीं, तो 30,000 के फोड़ता रहा, हम तो 40,000 के फोड़ता नहीं। तो ये सब चीज़ के लिए नहीं भाई, दिखावा आडंबर के लिए मत करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप सभी को राधा राधा, जय श्री राधे, श्री राधा वल्लभो जयति। हमारे माई श्यामा जी को राज।